हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मैं आपको आज एक नया सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में बताएंगे। पहले मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दे देते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर की 3 स्टेट होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड एंड गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड से भी ड्रग बनती हैं, सेमी सॉलिड से भी बनती हैं और लिक्विड से भी बनती हैं। तो आज मैं आपको सॉलिड में टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर; सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट, सपोजिटरी, पेस्ट आर ड्रग आती हैं। लिक्विड में आती हैं, लिक्विड में 2 चीजें होती हैं, नंबर मोनोफेजिक, बाइफेजिक, एक अवस्था में और 2 अवस्था में। मोनोफेजिक में है आपकी, इसमें क्लासिफाई हुआ है इक्वस और नॉन इक्वस। इक्वस में कौन कौन सा है जो इंटरनल यूज होती है, उसमें सिरप है, ड्रॉप्स है, इलेक्जर्स है, सॉल्यूशन है, एरोमेटिक वाटर है, लिंटस है। और नॉन इक्वस में एक्सटर्नल यूज होते हैं लोशन, लिलीमेंट, गार्गिल्स, माउथ वॉश, आई ड्रॉप्स, इनहेलर्स, ईयर एंड नोज ड्रॉप्स। इसके बाद बाइफेजिक जो 2 अवस्था में होती है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, या दोनों लिक्विड और सॉलिड होती हैं। इसमें इमल्सन में होता है, और ओरल इमल्सन टाइप को ओरल होता है, एक्सटर्नल होता है, पेरेंटल होता है, ऑप्थेल्मिक होता है। इसी तरीके सस्पेंशन ओरल, एक्सटर्नल और पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक। अब मैं आपको थोड़े डिटेल में बताएंगे। सिरप क्या होता है? सिरप मोनोफेजिक होता है, इसमें 66.7% शुगर होता है, सुक्रोज होता है। ऐसा सॉल्यूशन जो सिरप में कोई भी ड्रग अगर मिक्स कर दी जाए तो वो आसानी से, बच्चे इसको आसानी से ले सकते हैं। सिरप का इसलिए बच्चों के लिए यूज होता है और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से ड्रॉप है, ड्रॉप भी बच्चों के लिए आते हैं। इसलिए इलेक्जर्स होता है। इलेक्जर्स क्या होता है? इसमें थोड़ा एल्कोहल प्रिपरेशन होता है, ठीक है, इसमें एल्कोहल होता है, ये भी यूज किया जाता है। इसी तरीके से सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एरोमेटिक वाटर होता है, सुगंधित जल होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से नॉन इक्वस में लोशन जो शरीर में लगाया जाता है, लिलीमेंट होता है, ऐसे कहीं पर स्वेलिंग वगैरह आती है उस कंडीशन में लगा है। गार्गिल्स गले को साफ करने के लिए, माउथ वॉश मुंह को साफ करने के लिए, आई ईयर ड्रॉप होते हैं, इनहेलर्स होते हैं जो बाई इनहेल किए जाते हैं। अब आया आपका बाइफेजिक में इमल्सन। इमल्सन क्या है? 2 ना मिलने वाले लिक्विड जैसे वाटर और ऑयल जब आपस में ये नहीं मिलते हैं तो उसको एक तीसरा पदार्थ होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, जब मिला देते हैं तो आपस में ये मिल जाते हैं। तो इमल्सन क्यों नहीं मिलते ऑयल वाटर? क्योंकि इनके बीच की जो इंटरफेसियल टेंशन होती है, वाटर और ऑयल जो आपस में ना मिलने देते हैं, तो इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के तो दोनों का जो है इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देते हैं, इससे मिल जाते हैं। अच्छा, इसका यूज कहाँ का होता है? ओरल होता है, मुंह के द्वारा लिया जाता है। एक्सटर्नल होता है, पेरेंटल होता है। पेरेंटल का मतलब होता है इंजेक्शन बाई इंजेक्शन, ठीक है। ऑप्थेल्मिक होता है जो आंख के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन में एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है जो आपस में ना मिलने पाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो उनको एक सस्पेंडिंग एजेंट डाल देते हैं जिससे कि वो आपस में मिल जाते हैं, तो एक ड्रग फॉर्म हो जाती है। सस्पेंशन भी का यूज किया जाता है, जैसे ओरल सस्पेंशन में जैसे एंटासिड आता है, ये भी ओरल सस्पेंशन है। एक्सटर्नल यूज किया जाता है, पेरेंटल में आता है। पेरेंटल में एक सस्पेंशन होता है, सेप्टाग्जिन इंजेक्शन होता है, उसका यूज होता है। ऑप्थेल्मिक होता है, ऑप्थेल्मिक आंख में यूज किए जाते हैं। तो थैंक यू गाइस,
Please subscribe and like channels.